हे गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसकी प्रिपरेशन में मॉक एग्जाम्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी से छुपा नहीं है। इट इज सो इंपॉर्टेंट राइट टू राइट एग्जाम्स, राइट मॉक टेस्ट सो दैट हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें एक्चुअल टेस्ट में। बट क्या हमें पता है कि मॉक टेस्ट की एनालाइज कैसे करते हैं? मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना, सो दैट नेक्स्ट मॉक जो आप दोगे उसमें आपका स्कोर और इम्प्रूव होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है आप थॉरोली मॉक एनालिसिस करें। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मॉक को एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये सबसे पहली बात है कि आप जो मॉक दे रहे हैं बहुत सिंसियरली दीजिए ताकि आपका एक्चुअल प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट हो आपके स्कोर्स में। अदरवाइज एनालिसिस भी उतना हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहली बात है कि आपको मॉक प्रॉपरली देना है और सिंसियरली देना है, राइट। जैसे ही आप मॉक सबमिट करते हैं, लेट्स से आपने 2 आवर्स का पेपर दिया है, ओके, तो उसके बाद आप इंश्योर करें मे बी हाफ एन आवर के बाद या 1 घंटे बाद एग्जैक्टली सबमिट करने के बाद आप नहीं कर रहे हैं, इट्स परफेक्टली ओके। टेक अ ब्रेक बिकॉज बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता है मॉक देना, इंटेंसिव हो जाता है, राइट। सो यू टेक एन हाफ एन आवर ब्रेक, इट्स परफेक्टली ओके। 1 आवर ब्रेक, परफेक्टली ओके। बट इंश्योर करें कि सेम डे आप उस मॉक के एनालिसिस को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। एनालिसिस माइट टेक 4 आवर्स और 5 आवर्स और मे बी 6 आवर्स, डिपेंड ऑन द पेपर डिफिकल्टी एंड एवरीथिंग, राइट। सो स्टूडेंट बोलते हैं सर 4 घंटे 5 घंटे हम क्या करेंगे, 6 घंटे क्या करेंगे? एनालिसिस में देखना ही तो होता है रॉन्ग कौन से हुआ, राइट कौन से हुआ, यही तो देखना रहता है। वो तो हम आधे घंटे में करके खत्म कर देते हैं। एंड दैट इज वेयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक, राइट। इट इज़ नॉट कॉल्ड डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस आपको थॉरोली उस जो भी आपका रिपोर्ट है, एनालिसिस है, उसको अच्छे से आपको देखना है। यू नीड टू रिव्यू द एंटायर रिजल्ट। ओवरऑल आपके मार्क्स कितने हैं, ओवरऑल आपका राइट रॉन्ग कितना है, एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है, राइट, कितना परसेंट ऑफ टाइम आपने किस क्वेश्चन को दिया है, आपका कंपैरेटिव स्कोर, आपका जो स्कोर है कंपैरेटिव टू टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3 क्या है, राइट, उनके मार्क्स कितने हैं, राइट। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका जो भी रिजल्ट आया गाइस, सेक्शन वाइज जो आपको मार्क्स कंपेयर करने चाहिए, देखने चाहिए कि भाई आपके कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, हर सेक्शन की आपको एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है पूरे आपका जो रिजल्ट है, रिपोर्ट है, उसको अच्छे से थॉरोली एनालाइज करें, ठीक है। एंड मेंटेन नोटबुक जहाँ पे आप डेट लिखें, जिस डेट को आपने वो एग्ज़ाम दिया है, राइट, मॉक नंबर लिखिए और आप ये लिखिए कि आपकी क्या रैंक्स थी, क्या मार्क्स थे, क्या परसेंटाइल थे, क्या एक्यूरेसी थी। ये सारी चीज़ आपको मेंटेन करनी चाहिए, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक एनालिसिस कॉपी आप बोल सकते हैं, मॉक एनालिसिस नोटबुक बोल सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी मेंटेन, राइट। अपने हाथ में रहती है, अपने बुक में रहती है, बैग में रहती है, उसकी अलग ही एक इंपॉर्टेंस रहती है। आपके टेबल पे हमेशा वो रखा रहता है, ठीक है, हमेशा आपको दिख रही होती है चीज़ें, ठीक। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिव्यू द एंटायर रिजल्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, अगर आप रिजल्ट को रिव्यू कर चुके होते हैं, उसके बाद टर्न आता है कि आप सेक्शन वाइज एनालिसिस करें। जो भी सब्जेक्ट हैं, सेक्शंस हैं, उसको आप अंदर जाइए और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखिए कि क्या आपने क्वेश्चन सही किए हैं, गलत किए हैं। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इट विल टेल यू, इट विल हेल्प यू कि यार आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि यार कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, लेट्स से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और आपने शायद 30 सेकंड में उसको क्रैक कर दिया है और वो सही भी हुआ है, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उस एरिया से, या फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम से, या फिर परसेंटेज रेशियो, आपके कम टाइम में आपका वो काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी आपको दे रहा है, खूब अच्छे मार्क्स दे रहा है। दैट मीन्स दैट अरिथमेटिक पार्ट इज यू आर वेरी गुड एट। या एल्जेब्रा के साथ आप देख रहे हैं कि यार कंपैरेटिवली आई एम जस्ट टेकिंग 1 minute टाइम, like I'm able to plug in the values, I'm able to solve the question using the options. That means algebra, I'm able to solve it quickly, right? So आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि यार this is my strong area and this is my weak area. Weak area in the sense बहुत टाइम ले लिया तो भी क्रैक नहीं हुआ, शायद आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो या स्ट्रांगली आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजन। तो जब आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर क्वेश्चन को आप इत्मीनान से पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, यू गेट टू नो द डेप्थ ऑफ इट, राइट। और उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है अगले मॉक के लिए। अगर आपने कहीं लिखा नहीं है तो बिलीव मी उतने अच्छे आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, राइट, इन नेक्स्ट मॉक एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर राइटिंग देम डाउन। सो इसीलिए एमएससी मैक की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे अपने स्कोर्स आप मेंटेन करते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, राइट रॉन्ग मेंटेन करते हैं, और टॉपर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस मेंटेन करते हैं। मैक बुक, दैट्स वन थिंग दैट यू शुड मेंटेन। सेकंड इज एरर लॉग।
जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज जब जाते हैं तो एरर लॉग मेंटेन कीजिए। दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए हैं, वजह कुछ भी हो सकती है, उसको क्वेश्चन को लिखना और उसका जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, जैसे हैक बोल सकते हैं, अगर उस क्वेश्चन का हैक पॉसिबल है तो उसको भी आप लिखें, राइट। और उसके आगे एक चीज़ हैशटैग लगा के ज़रूर मेंशन करें कि जो मिस्टेक हुई है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेट्स से 5 क्वेश्चन आपकी रॉन्ग हुए हैं, तो उन 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में जो टाइप ऑफ मिस्टेक आपने की होगी वो शायद सेम ना हो, वो शायद अलग अलग हो सकती है, राइट। सो इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल कि 5 क्वेश्चन में पहले मैं लिखा, आपने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी इसलिए गलत हो गया। सेकंड में आपने लिख दी मैंने तुक्का लगा दिया था, आपने गेस वर्क किया था इसलिए गलत हो गया। तीसरे में आप लिखोगे मैंने क्वेश्चन को ही रीड गलत किया था, मैंने मिस रीड किया था इसलिए मेरा आंसर गलत आया, राइट। तो हो सकता है 5 में से 3 जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पता चले कि यार मैंने मिस कॉम्प्रहेंड किया था, मैंने क्वेश्चन को रॉन्ग रीड किया था या फुल्ली कंप्लीटली रीड नहीं किया था और मेरा आंसर इसलिए गलत आया, या मैंने तुक्के 3 बार लगा दिए, गेस वर्क कर लिया इसलिए मेरा आंसर गलत आया, राइट। तो जब आप 5 क्वेश्चन में अपने हाथों से लिखते हैं कि यार दीज वर द टाइप ऑफ मिस्टेक दैट आई कमिटेड, मेजरली ये वाली मिस्टेक मेरी हो रही है, तो ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मॉक आप देना चालू करते हैं 1 2 3 4 और आप जब इकट्ठे देखते हो कि यार मोस्टली मेरी ये एरर हो रही है, तो किसी भी मेंटर के पास आप जाओगे तो मेंटर भी अच्छे से पता कर लेगा, आप भी अच्छे से पता कर सकते हो, बॉस दिस इज द एरिया वेयर आई हैव टू वर्क, राइट गाइस। सो एरर लॉग की इंपॉर्टेंस बेहद ज़्यादा है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें एंड मेंटेन दैट एरर लॉग इन एवरी सब्जेक्ट। जैसे ही आपने सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लिया, आपने एरर लॉग क्रिएट कर ली है, राइट। सो यू एंश्योर कि एरर लॉग को आप हर बार थॉरोली रिवाइज करें बिफोर यू टेक अप द नेक्स्ट मॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप सोच के देखिए 10 मॉक्स आपने दे दिए हैं, आपके पास कितना सारा एरर लॉग इकट्ठा हो गया, ऑब्वियसली यू विल एंश्योर कि यार ये मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करोगे, राइट। सो प्रॉब्ली नई मिस्टेक्स होंगी, इट्स परफेक्टली ओके, बट आपको पता रहेगा कि यार ये मैं हूँ, मैं था इनफैक्ट, यू नो ये मिस्टेक्स मैंने की है, ये मुझे नहीं करनी है। सो दैट इज़ हाउ यू विल बी इम्प्रूविंग विद एवरी मॉक, ठीक है। सो आप सोचिए कि जब इतने सारे आप मॉक 20-25 मॉक आप दे लोगे तो आपका एग्जाम कितना बेहतरीन जाएगा, थिंक अबाउट इट, गिव इट अ थॉट, राइट गाइस। सो आपने जब एरर लॉग मेंटेन कर ली, MSc मैकबुक अपने मैकबुक, इट्स अ गुड नेम, राइट। सो मैकबुक मेंटेन कर ली, एरर लॉग आपने क्रिएट कर ली, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? इट इज टाइम टू गो बैक to the concept of those questions which got wrong or which you could not attempt. It is time to go back, right, and look for those concepts, discuss with your faculty, discuss with your friends, right, or teachers कि सर ये concept मेरे को नहीं समझ में आया, राइट। तो वो जब थॉरोली आपको पक्का पता चलेगा कि यार यहाँ पे मेरी मिस्टेक्स थी, सो उन टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस फिर से करनी पड़ेगी, राइट। सो जैसे आप जाते हैं तो उसको प्रैक्टिस करें, राइट। इट कुड बी थ्रू टॉपिक टेस्ट, इट कुड बी थ्रू कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट, इट कुड बी थ्रू सेक्शनल टेस्ट, राइट। इट वुड बी हेल्पिंग यू आउट, उस टाइप की क्वेश्चंस की आपको थॉरोली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि उन टाइप के क्वेश्चन अगर उस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे आते हैं तो आपसे मिस्टेक ना हो, right, and that is a way to gain good score, good command over all those weak areas, guys. So guys, जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, ये टेक्निक्स ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई किया है एंड दे हैव सीन द स्टार्क डिफरेंस इन द फर्स्ट मॉक टू द nth मॉक, राइट। पहले मॉक से nth मॉक में स्कोर्स बेहद अच्छे आए उनके, राइट। सो आई एम वेरी श्योर आप सब भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और जो जितने डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करेगा, आई एम वेरी श्योर दे विल गेट गुड स्कोर्स। All the best, guys.